हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसकी हम इस एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। पूरे चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन जान लोगे, आप आंसर अपने आप से बना के लिख सकते हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की वीडियो होगी और जो इसकी समरी होगी वो लास्ट में अटैच हो जाएगी और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो चलो हम स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इसके ऑथर कौन से हैं ये पता कर लेते हैं और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो ऑथर है वो है अल्फोंसो डॉडेट, जो कि इस चैप्टर के ऑथर है। और जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, पहला है मिस्टर एम जो कि एक फ्रेंच टीचर है। वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और उनको 45 साल का एक्सपीरियंस है। और एक है हमारी आपकी तरह स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंड्स। वो उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो दिन भर स्कूल बंक करके घूमता है, गार्डन के पास नदी के किनारे जाके बैठा रहता है। तो ये पूरी स्टोरी इसी पे है। और जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, तो ये लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, आप ये पूरा चैप्टर जब समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा। स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्टोरी है फ्रेंच बॉय की जो फ्रांस में रहता है, जिसका नाम है फ्रेंच। उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, उसको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना वो अपने टीचर मिस्टर एम को पसंद नहीं करता था। तो एक दिन की बात है, जब वो स्कूल जा रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था। किस लिए डरा हुआ था? क्योंकि मिस्टर जो उसके टीचर थे मिस्टर एम उन्होंने एक चैप्टर उसको दिया था याद करने के लिए। चैप्टर का नाम था पार्टिसिपल। उसके ऊपर उस लेसन को उसको याद करना था और जाके स्कूल में सुनाना था। उसी से वो डर रहा था कि जो मिस्टर एम है वो उसको डांटेंगे। तो वो जब स्कूल पहुंचता है तो देखता है पूरे स्कूल में हर क्लास में एकदम सन्नाटा छाया रहता है। सारी जगह बच्चे अपने सीट पे आराम से शांति से बैठे होते हैं, ना कोई शोरगुल ना कुछ। बिल्कुल क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ऐसे जब वो जाता था स्कूल में कोई कुछ कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, शोर वगैरह होते, लेकिन आज पूरे स्कूल में सन्नाटा था। तो वो जब स्कूल क्लास में एंटर करता है तो वो लेट भी हो चुका था। जैसे ही वो लेट होता है आम दिनों पे, तो जो उसके टीचर है वो मिस्टर एम उसको डांटते हैं। तो आज जो जब पहुंचा तो उसको मिस्टर एम ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, सीधा जाके बोला कि अपने सीट पे जाके बैठ जाओ। और इससे देख के वो चौंक गया कि सर तो मुझे हमेशा डांटते हैं, आज ऐसा क्या है जो इन सर ने मुझे नहीं डांटा जबकि मैं लेट नहीं हूँ। और एक और नई चीज थी कि क्लास में बच्चों के अलावा जो गांव के लोग थे वो भी थे। अब किस लिए थे, अब इसको आगे जानते हैं। जो तो मिस्टर एम थे, वो उस दिन एकदम अच्छे से सज धज के कोट पैंट एकदम शूज टाई टोपी एकदम बढ़िया से बन के आते हैं। आम दिनों में वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, आम दिनों में वो कपड़े नहीं पहनते, नॉर्मल कपड़े में आते हैं। अब वो कपड़े कुछ ही दिनों में पहनते थे, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल कुछ मनाया जा रहा है स्कूल में या इंस्पेक्शन वाले आ रहे हो, उस दिन वो थोड़ा सा सज वज के आते थे। तो आज वो सज के आए थे। तो मिस्टर एम ने बोला कि और सब सारे बच्चे जब बैठ गए तब मिस्टर एम ने बोला कि ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब जो ऑर्डर था वो बर्लिन से आ चुका जो एल्सेस और लॉरेन में कि सभी स्कूलों में खाली जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। ये बात सुन के जो फ्रेंच था उसको बहुत बुरा लगा कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ता था और ये अचानक से कैसे हो गया कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो गई, अब पढ़ाई नहीं जाएगा स्कूल में और खाली जर्मनी पढ़ाई जाएगी। इस बात को सोच के उसको बहुत पछतावा क्यों हुआ कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं मस्ती करते रहता था। अचानक से वो अब पढ़ना भी चाहता था, उसको मिस्टर एम भी बढ़िया लगने लग गए थे, उसको पढ़ाई में अब इंटरेस्ट आने, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं जाएगा। जब कोई चीज़ हमसे छीनी जाती है ना तब जाके हमें उसका महत्व पता चलता है। ऐसे तो लगता है क्या है, कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास ये मेरा फ़ोन है, ये पास मेरे पास जब नया 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 आया था तब मुझे लगता था कि वाह मेरे पास फ़ोन नहीं है, नया नया फ़ोन। अब जब ये पुराना हो इसकी कोई कीमत नहीं है, तो हमें उसकी कीमत जब पता चलती है वो चीज़ हमारे पास नहीं होता। वही सीन सेम वो फ्रेंच के साथ हुआ था कि जब वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा था, सुना कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा तो उसको बहुत दुख हुआ। तो जो मिस्टर एम है वो बोलते हैं इसके लिए आप सब कसूरवार हो, गांव वाले बच्चे, और साथ ही साथ उसने अपने आप को भी ब्लेम किया कि हाँ इसको फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाने पे, ना सिखा पाने पे मेरी भी
जिम्मेदारी है। ये रूल लागू होने पे हमारी भी मेरी भी जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते थे, बंक करते थे, जो उनके पेरेंट्स है उसको स्कूल ना भेज के काम पे भेज देते थे, और जो टीचर थे जो मिस्टर एम है वो कभी कभी अपने काम से स्कूल से बाहर भेज देते, कभी गार्डन में पानी डालने भेज देते। तो उन्होंने सबको ब्लेम किया, अपने आप साथ के साथ अपने आप को भी ब्लेम किया कि मैंने नहीं अच्छे से पढ़ाया और अच्छे से पढ़ा सकता था। तो अब आगे जाके मिस्टर एम एमल ने बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, और उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को संभाल के रखना चाहिए। अगर हम अपनी मातृभाषा को बचा के रखेंगे तो हम पूरे कोई भी हम पे आके शासन नहीं कर सकता, कोई भी हमें कुछ थोप नहीं सकता कि तुम ये लैंग्वेज पढ़ो वो लैंग्वेज पढ़ो। अपनी मातृभाषा को सिर्फ बचा के रखना चाहिए। तो मिस्टर जो अब ये लास्ट जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एमएमएल, लैंग्वेज इज द की टू दी प्रिजन। जो लैंग्वेज है वो एक प्रिजन की चाबी की तरह काम करती है। जैसे जेल है, हम बंद है, और उसमें चाबी एक लैंग्वेज है, चाबी की जगह लैंग्वेज। अगर हम पे कोई शासन कर रहा है, अगर हम अपनी लैंग्वेज पे टिके रहेंगे तो कोई हम पे शासन नहीं कर सकता। ये मतलब था उनका कहने का, और उन्होंने ये कहा कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर, अपनी मदर टंग को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये छोटी सी थी, इसी को बहुत इजी सी स्टोरी थी, और जो इसकी समरी है वो लास्ट में आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके जो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर कहाँ से आया था, आपको ये याद रखना है। ऑर्डर बर्लिन से आया था। किस लिए आया था? फ्रेंच लैंग्वेज को ना पढ़ाने और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना स्टार्ट करना है सभी स्कूलों में। ये दो क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये हो गया मिस्टर एम एमल उस दिन इतना अलग कपड़े सज के क्यों आए थे, इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज कैसे एक प्रिजन की चाबी हो सकती है, आपको ये बताना है। तो इन सब के क्वेश्चन आंसर सब आपको क्वेश्चन टाइप फॉर्म में लास्ट में मिल जाएगा, जिसको आप अच्छे से याद कीजिए। सारे अच्छे नंबर के 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सब फॉर्म में आएंगे। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और जरा सा भी मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको मदद हुई हो तो हमारे पुष्पम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।